नमस्कार। भारतीय उच्चायोग कुलालंपुर की ओर से मैं काशी उत्सव की इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। आज का उत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है जो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। काशी उत्सव काशी की संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया 3 दिवसीय उत्सव है और भारतीय उच्चायोग को बहुत खुशी है कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त माननीय श्री BN रेड्डी जी को इस अवसर पर हमें संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद पद्मिनी। सभी को नमस्कार। इस विशेष समारोह में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि भारतवर्ष की आज़ादी के 75वां वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार की एक पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाराणसी में काशी की गौरवशाली उपलब्धियों को मनाने के लिए एक 3 दिवस महोत्सव काशी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में भारतीय उच्चायोग कुलालंपुर काशी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन भारत क्लब के द्वारा उनकी सदस्यों से साथ मिलकर कर रहा है, जिसमें विभिन्न विषयों पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जैसे कविता और कहानी, काशी की जुबानी, राजभाषा पर संगोष्ठी और सम्मेलन आदि। भारतीय उच्चायोग कुलालंपुर मलेशिया में राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में के माध्यम से वर्षों से करता आ रहा है तथा भविष्य में भी करता रहेगा। हमारा उद्देश्य हिंदी भाषा के विकास की भावना को सिर्फ हिंदी दिवस तक ही न सीमित न रखकर अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाना है। भविष्यकाल में अनेक संत कवियों ने हिंदी में साहित्य रचना की और लोगों का मार्गदर्शन किया है। काशी नगरी में भारत को कई दार्शनिक लेखक कवि दिए हैं, जिनमें रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, संत कबीर, वल्लभाचार्य, संत रविदास, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ला प्रमुख हैं। इन्हीं संत कवियों और लेखकों का स्मरण करने के लिए हम काशी उत्सव मना रहे हैं। काशी नगरी को भगवान शिव की नगरी, मंदिरों का शहर, ज्ञान की नगरी और ना जाने कितने नामों से जाना जाता है। वाराणसी का प्रमुख नगर काशी है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ देश विदेशों से कई श्रद्धालु अपने नेत्रों का लाभ उठाने के लिए आते हैं। अंत में मैं भारत क्लब के सदस्यों तथा सभी प्रतिभागियों जैसे मनीषा जी, यामिनी जोशी, योगेश जोशी, प्रभात कुमार गुप्ता, प्राची गोयल, भारती वर्मा, यशवर्धन वर्मा, कृतिका वर्मा, विनोद सिंह एवं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस उत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया और
इतनी सुंदर कविताएं पेश की हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं उच्च आयुक्त माननीय श्री BN रेड्डी जी को उनके भाषण के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अब मुझे भारत क्लब की सदस्यों को आमंत्रित करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जो काशी पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कविता पाठ और काशी के महत्व पर बात शामिल है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, जहां हर शहर, हर नगर, हर महानगर का अपना एक इतिहास है, वहां महादेव की नगरी, काशी विश्वनाथ का डेरा, बनारस, उसका इतिहास कैसे भुलाया जा सकता है? उसके आकर्षण को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? वाराणसी, ये नाम संभवतः वरुणा और अस्सी, इन दो स्थानीय नदियों पर ही मिला होगा इस शहर को। एक उत्तर और एक दक्षिण से तैरती हुई आकर गंगा में समा जाती है। एक मान्यता तो ये भी है कि वरुणा नदी को ही प्राचीन काल में वाराणसी कहा जाता था। आज काशी दिवस पर जितना भी मैंने काशी को समझा है, देखा है, जाना है, उसे एक कविता के माध्यम पर आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। है किसी के लिए इश्क, किसी के लिए शहर, किसी के लिए अड्डा, तो किसी का एक खूबसूरत किस्सा। काशी ने सबको दिया है अपना अपना हिस्सा। सुनो इस नगरी की एक छोटी सी कहानी, जितनी मैंने समझी, जितनी मैंने जानी, सुनो मेरी जुबानी। संकरी गलियों में विस्तार जिंदगी का दिखता है। सिर्फ कचौड़ी और जलेबी ही नहीं, यहाँ इडली का नाश्ता भी मिलता है। बाजार यहाँ बनारसी है। बिना जरीदार साड़ी के हर खरीदारी अधूरी है। पान की बात नहीं करी तो पाप लगेगा। महादेव की नगरी है, यहाँ तो भांग भी प्रसाद में मिलेगा। शाम बनारसी इश्क में धुल जाती है। आरती का मंजर देख हर रोज दिवाली याद आती है। हर नुक्कड़ पर कुल्हड़ की चाय यहाँ मिलती है। पनवारी हो या मारवाड़ी, राजनीति सबको भाती है। मोहब्बत में कोई कुछ भी कहता है। मोहब्बत में कोई कुछ भी कहता है। शब्दकोश मत टटोलना यारो, गाली नहीं, ये अमृत का प्याला है। यहाँ गंगा में गजब की शांति है। काशी विश्वनाथ के आगे उसकी चंचलता भी ठहर जाती है। उसे भी रुककर सोचने का अवसर मिलता है। कोई कितना भी भाग ले, अंत में इसी मिट्टी में मिल जाता है। अंत कहाँ करूं, जहां अनंत का वास है। मैं कितना भी बताऊं, हर वाक्य मेरा कन्न मात्र है। सुनो, यहां तो तुमको भी आना है। जो जीते जी बनारस ना आए, वो राख बनकर आता है। क्योंकि चंचल जीवन उसका भी एक दिन तो ठहर जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार भारत की आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में
आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी समारोह के अंतर्गत काशी उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। तो आइए आज हम काशी के बारे में कुछ जानकारी साझा करें। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा अमरनाथ कहते हैं। काशी को बनारस या वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की ये नगरी बहुत ही अद्भुत है। इसे सप्तपुरियों में भी शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य स्थित होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। तो आइए जानते हैं इस विश्व प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी। कहते हैं गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप विनाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। विष्णु की नगरी। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु वहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने भगवान विष्णु से इसे अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया। उन्होंने 50,000 वर्षों तक यहाँ पर घोर तपस्या भी की। कहते हैं काशी में मिलता है मोक्ष। सदियों से ऐसी मान्यता है कि काशी में जो आखिरी सांस लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में से एक है। विश्व का सबसे प्राचीन शहर काशी। पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर काशी है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह करीब 5000 साल पुराना है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के मिलने वाले उल्लेखों के अनुसार यह और भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख पुराणों, महाभारत, रामायण, उपनिषदों और मत्स्य पुराण में भी किया गया है। महात्मा और संतों की नगरी है काशी। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म भी यहीं हुआ। इसीलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्यस्थली है। संस्कृत पढ़ने के लिए भी लोग प्राचीन काल से यहाँ पर आया करते हैं। बनारसी पान, बनारसी साड़ी, बनारसी बाबू। काशी को जैसा कि पहले भी हमने बताया बनारस कहा जाता है। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क की साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। यहाँ के लोग भी बहुत अद्भुत होते हैं, जिन्हें बनारसी बाबू कहा जाता है। इनका व्यवहार बहुत ही मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है। ये दिमाग से बहुत तेज होते हैं। देखा जाए तो काशी बहुत बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, गायकों, संगीतकारों, नर्तकों और कलाकारों की नगरी है। काशी संगीत, नृत्य, कला, ज्ञान और व्यापार का भी केंद्र रहा है। तो ऐसी है हमारी अद्भुत काशी। धन्यवाद। नमस्कार। आजादी के 75वें वर्ष पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और विशेषकर जो काशी उत्सव मनाया जा रहा है, उसी अवसर पर मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है जिसकी प्रस्तुति यहाँ पर है। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी काशी। शिव शंकर की नगरी काशी, मोक्ष द्वार वरदायिनी काशी है। अध्यात्म का केंद्र ये काशी, शिव त्रिशूल पर बसी है काशी।
त्याग प्रबुद्धता का ये तट है, मन मंथन की नगरी काशी। रामायण भी रची यहाँ पर, तुलसीदास की अद्भुत काशी। विश्वविद्यालयों से शोभित है, शोध केंद्र संस्कृत की काशी। सदियों से जो दबी पड़ी थी कुंज बंद गलियों में काशी। युग पुरुष मोदी की महिमा, युग पुरुष मोदी की महिमा, बना विहंगम फिर से काशी। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की ही पहल है और उनका ये अथक प्रयास है, जिसकी वजह से आज हम काशी के उस रूप को देख रहे हैं जो सदियों से दबे पड़े थे। और इसी वजह से मैंने ये पंक्तियां लिखी जिसे मैं दोहराना चाहूंगा। सदियों से जो दबी पड़ी थी कुंज बंद गलियों में काशी, युग पुरुष मोदी की महिमा, बना विहंगम फिर से काशी। संगीत घरानों की धरती है और हृदय कत्थक की काशी। पान लड्डू व साड़ी गहने, भौतिक सुखों का संगम काशी। उत्तर वाहिनी होकर गंगा जहां बहे वो अद्भुत काशी। पंचभूत के इस शरीर का मुक्तिधाम पवित्र है काशी। शव जहां शिव में मिल जाए, शव जहां शिव में मिल जाए, एकमात्र नगरी वो काशी। सत सत नमन करूं मैं तुझको, करो उद्धार तुम मेरा काशी। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको भारत की आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्राची। सबसे पहले मैं इंडियन हाईकॉम को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए दें। इसके अलावा बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी इसमें जुड़े हुए थे, तो मैंने जो भी जानकारी मुझे मिली है उस सबको मिला करके मैंने एक कविता तैयार की है जिसे मैं पेश करूंगी। मैंने इस कविता को नाम दिया है काशी की गाथा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। है सदियों पुरानी काशी की कहानी, सुनी है हमने नानी दादी की जुबानी। है इसमें एक लौह पुरुष व झांसी की रानी और हजारों आजादी के वीर सेनानी। विश्वनाथ की नगरी है, गंगा का पावन स्थान, जहां चैत सिंह ने हराया अंग्रेजों को, जहां मालवीय ने बसाया बीएचयू को। यहाँ एनी ने शुरू किया हिंदू कॉलेज, यही है काशी विद्यापीठ महान। कबीर के दोहे यही मिला तुलसीदास को रामचरितमानस का ज्ञान। 1920 में आया शिव प्रसाद गुप्ता का आज, जागा तब हर मन में स्वराज। भारत माता का अनोखा मंदिर खींच लेता भक्तों की भीड़ आज भी अक्सर। उपनिषदों की धरती है, तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, गुरु नानक की प्यारी यही। कह लो बनारस या वाराणसी, मोक्ष की नगरी यही। गंगा घाट की चिलमिल शाम, बनारसी साड़ी और बनारसी पान, काशी की परंपरा को रखे जीवित उम्र तमाम। आजादी का ये महापर्व आता रहे बारंबार, दिल में काशी की इस गाथा को करे उजागर बार बार। काशी के कंकर शंकर समान, कह गए साधु संत महान, रखना संभाल अब देशवासियों तुम इसकी आन बान और शान। बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मा, आपको पता है मैं एक आर्टिकल पढ़ा था काशी जी के बारे में। काशी है क्या, तुमको पता है क्या यश? कुछ खास नहीं। मैं बताती हूँ। काशी को हम लोग काशिका भी कहते हैं। काशिका का मीन्स होता है चमकता हुआ। कहते हैं शिव की नगरी होने के कारण काशी हमेशा चमकते होते हैं, इसीलिए हम लोग काशी को सिटी ऑफ लाइट कहते हैं। कहते हैं एक पुरानी कथा के अनुसार जब शिव जी की शादी पार्वती माँ से हो गई तो पार्वती माँ के कहने पे ना शिव जी चले आए पृथ्वी लोक पे रहने के लिए और उन्हें काशी बहुत पसंद आ गया। लेकिन देवोदास के कहने पे उनको काशी से जाना पड़ा। देवोदास का कहना था कि पृथ्वी लोक पर तो मनुष्य रहते हैं और देवताओं का स्थान तो देवलोक है, तो काशी से शिव जी चले गए। शिव जी वहाँ से चले तो गए लेकिन उनका मन काशी में ही रह गया, वो काशी को कभी भूल ही नहीं पाए। तो कहते हैं कि शिव जी ने त्रिशूल पे काशी जी को बसा लिया और माता पार्वती के साथ वो वहीं पे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं आज भी काशी जी में शिव जी और पार्वती माँ विराजमान है, जिसके कारण कि
काशी को हम लोग शिव की नगरी कहते हैं, जो कि बहुत ही फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहा था। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। इस प्रोजेक्ट का बजट है 20,000 करोड़। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है हमारे पवित्र गंगा नदी को क्लीन करना। और पता है मम्मा, इस प्रोजेक्ट को 2015 में स्टार्ट किया गया था और ये अभी तक चल रहा है। मुझे लगता है कि गंगा नदी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गया था और हमारे बेलावेड प्राइम मिनिस्टर काशी जी के लिए बहुत कर रहे हैं। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो काशी जी को रीरेनोवेट करें। काशी बहुत पुरानी और नष्ट हो गई थी, जिसके कारण हमारा सम्मान और मंदिर दोनों ही गिर रहा था। काशी रियली रिप्रेजेंट्स हमारे संस्कृति और परंपरा के साथ साथ अध्यतम को दर्शाता है और मुझे लगता है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल को और सुंदर से बनाया है और कॉरिडोर भी बनाया है। क्या आपको पता है काशी जी पहले 1718 के सूरत में रेनोवेट हुए थे और काशी में 63 टेम्पल्स हैं जस्ट अलोंग द कॉरिडोर। बट एक बहुत बड़ी निराशा है, यह है कि इस प्रोजेक्ट के कारण 314 फैमिलीज को मूव करा गया था ताकि इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो पाए, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल टूरिस्ट हैं और हमारे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो आए और हमारी संस्कृति को अच्छे तरीके से देखे समझ पाए। इसीलिए 314 फैमिली को वहाँ से रिलोकेट करके एक नए प्लेस पे रखा गया है। और मम्मा नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे तो मम्मा हम लोग काशी जा सकते हैं क्या? बिल्कुल गुड आइडिया। नेक्स्ट ट्रिप हम काशी कर सकते हैं और हाँ, हम वहाँ की गंगा आरती जरूर देखेंगे। क्या कृतिका? मैं भी एक आर्टिकल पढ़ी थी। काशी के घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती की शुरुआत 1991 से हुई। सबसे पहले हरिद्वार में इस आरती की शुरुआत हुई थी। और तुमको पता है क्या कृतिका, ये जो आरती है ये विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती कहलाती है काशी के घाट पे और हर शाम थाउजेंड ऑफ पीपल वहाँ पे आते हैं वो आरती को देखने के लिए। कहते हैं कि जब वो आरती होती है तो गंगा के जो पानी होती है, जब आपके ऊपर की सतह को देखोगे तो लगेगा कि पानी में लाखों दिए एक साथ जगमगा रहे हैं। इसीलिए तो इसे सिटी ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि हमारी शिव की नगरी काशी है। नमस्कार। आदेश हुआ है कि काशी पर एक कविता लिखो और पढ़ो। आदियोगी शिव ने गंगा किनारे काशी नगरी की स्थापना की, जो सनातन मान्यताओं के अनुसार जीने और मरने में इस नगरी का अतुलनीय सहयोग रहता है। लोग यहाँ मोक्ष सैल्वेशन यानी निस्तार के लिए आते हैं। संतों और योगियों ने यहाँ बेमिसाल अनुभव का लाभ उठाया है। इतनी सारी बातों को कविता में सहेजना असंभव है। प्राचीन युगों युगों की बातों का शहर। जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने इसी नगर के बाहर सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। शुक्राचार्य ने अपने कष्टों के निवारण के लिए एक कुएं के किनारे शुक्रेश्वर शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया। मां पार्वती यहाँ विशालाक्षी के रूप में रहीं। दक्षराज की पुत्री सती के कान की मणि जहां गिरी, उस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ा। ऋषि व्यास को जब वाराणसी में किसी ने भोजन नहीं दिया तो मां पार्वती स्वयं अन्नपूर्णा बनकर आईं। कवियों और लेखकों पर इस नगर की विशेष कृपा रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने जब अवधि में रामचरितमानस लिखी तो काशी के संस्कृत के विद्वानों ने उन्हें ठिकाने लगाने की योजना तक बना ली थी। वो तो हनुमान जी की कृपा से राम और लक्ष्मण ने प्रहरियों के रूप में अपना स्वरूप प्रक्षेपित करके तुलसीदास की रक्षा की। बाद में भी भाषा और निष्ठा को लेकर मठाधीशों और विद्वानों का कबीर और रैदास जैसे संतों से बैर रहा। विचार करने की बात यह है कि समाज ने इस बदली हुई किंतु अपनी भाषा का स्वागत किया, सो तुलसीदास, रैदास और कबीर
अभी भी गाए जाते हैं। आइए अब आपको मैं एक अपूर्ण कविता सुनाता हूं। अपूर्ण या अधूरी इसलिए कि इसकी पंक्तियां विभिन्न प्रसंगों या कथाओं को बस छू करके आगे बढ़ जाएंगी। यदि कोई भी लाइन आपको छू जाए तो उसकी बाकी कहानी को आप इंटरनेट पर खोज लीजिएगा। पढ़ता हूं। आदि योगी ने योग सिद्ध हो रूप रचाया अविनाशी, होए सुगम निस्तार सभी का नगर बसाया है काशी। कितनों को गंगा मैया ने दर्शन देकर तार दिया, जाने कितनों के पापों का धो धो कर उद्धार किया। सारनाथ में प्रवचन करके बुद्ध ने जन कल्याण किया, शुक्राचार्य ने शुक्रेश्वर को कूप किनारे गाड़ दिया। जूझ पड़े थे भद्रजनों से यहाँ कबीर और रैदासी, होए सुगम निस्तार सभी का नगर बसाया है काशी। अन्नपूर्णा से भोज मिला तो ऋषि व्यास जी तुष्ट हुए, विशालाक्ष की मणि गिरने से रुद्र बहुत ही रुष्ट हुए। तुलसी को जब दुख देने को सभी इकट्ठा दुष्ट हुए, तब उनके कष्टों को हरने हनुमान जी पुष्ट हुए। दुखों से मुक्ति पाते हैं संकट मोचन अभिलाषी, होए सुगम निस्तार सभी का नगर बसाया है काशी। विश्वनाथ की राजधानी में बसे पीढ़ियों से वासी, बंधन मुक्त कराने काली यहाँ बनी दुर्गति नाशी। उत्तर में वरुणा के तट पर आते साधु सन्यासी, दक्षिण में 80 के घाटों फुके मोक्ष के अभिलाषी। आदि योगी ने योग सिद्ध हो रूप रचाया अविनाशी, होए सुगम निस्तार सभी का नगर बसाया है काशी। प्रणाम। धन्यवाद सबको। मैं भारत क्लब की सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की समाप्ति पर आ गए हैं। आज के समारोह में हमारे साथ शामिल होने के लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम जल्द ही आप सभी से व्यक्तिगत रूप में मिलने की उम्मीद करते हैं। नमस्ते। जय हिंद।